घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हार या तल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार और कमवार झील है और यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज हरिके बांध पंजाब से निकलती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तथा गंगानगर जिलों से होकर बहती है। कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी कहलाती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और इस नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। जलवायु मानसून। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो जैसलमेर है। राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह स्थल थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ औसत वर्षा लगभग 200 से 210 मिलीमीटर होती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर से 15 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के मध्य होते हैं। 10 से 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य होते हैं। भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 और 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य होती हैं। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG के अनुसार आते हैं। वर्ष 1918 में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए जिनमें से 4 तापमान एक वर्षन पर आधारित हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो ई होगा इसका आंसर।
वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना और तिब्बती उच्च और ला नीना। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है वो सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण या अन्य किसी कारण से इस प्रकार पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। तापीय संकल्पना अर्थात मानसूनी की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती हैं। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फोलोन नामक विद्वान ने किया था। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो 15 अक्टूबर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर कर दी गई। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प जो है वो बी का चयन किया गया है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर 31 डिग्री 29 से 32 डिग्री 30 उत्तर एवं शिमला 30 से 45 डिग्री 31 से 44 उत्तरी जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती जाती है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, साफ आकाश से। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गत निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवन उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होती है। मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है।
और तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडा और सुहावनी होती है। अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण आर्द्रता जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे आमतौर पर कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तर अर्ध में तापमान में तेजी से गिरावट आने लगती है। यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप से देखी जाती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती और मानसून जो है पवन सीधी निकल जाती है। भारत का कौन सा तट उग्र अग्रकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो कोरोमंडल तट। भारत का कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। वर्षा। अब हम वर्षा के बारे में रिवीजन करेंगे। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव हो जाती है। गली कटाव हो जाते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तथा गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव बनता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहां इसे खड्डा कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। वर्ष 2022 में भारत में वास्तविक औसत वर्षण जो है वो 1257 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 924.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि वर्षा वर्ष 2022 के वास्तविक औसत वार्षिक वर्षण का लगभग जो है वो 73.57 है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो कहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। उत्तरी पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करता है और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। आम्र वर्षा संबंधित है किससे? तो आम्र वर्षा जो है वो आम की फसल से जो है वो संबंधित है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती हैं। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये कहाँ पे? तो चेरापूंजी जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित है।
मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। ग्रीष्म के अंत में पूर्वी मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटता है। इसे स्थानीय के रूप में नाम दिए हैं तो नॉर्वेस्टर। इसको नाम क्या दिए हैं? नॉर्वेस्टर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।